हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट 4 की जो लेक्चर सीरीज में है, जो लेक्चर 5 है, उसमें अपन मेजर पावर ब्रेकडाउन को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। मेजर पावर ब्रेकडाउन एक मैनुअल डिजास्टर है जो कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले अपन ने जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हजार के बारे में पढ़ा था, है ना। और जो भी 5 मैन जो वर्स्ट मतलब डिजास्टर बोले जाते हैं, जो अपने इंडिया में काउंट हैं, मतलब इंडिया में जो हुए हैं, है ना, उनको भी अपन ने पढ़ा था। इसमें अपन हम मेजर पावर ब्रेकडाउन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपन मेजर पावर ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो पावर ब्रेकडाउन मतलब इस बात से समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो पावर है उसका ब्रेकडाउन हो जाना, मतलब पावर का आउटेज होना, है ना। तो यही मतलब एक ऐसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब सप्लाई बंद हो जाना, है ना, कुछ टाइम के लिए, कुछ मतलब कुछ आवर के लिए, है ना, कुछ डे मंथ जो भी है ना। तो जो पावर ब्रेकडाउन है उसको भी कैटेगराइज किया गया है किसके बेस पे, ड्यूरेशन और इम्पैक्ट के बेस पे, है ना। मतलब ड्यूरेशन उसका कितना रहेगा, वो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसके बेस पे भी उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि अब पावर आउटेज ऑल्सो कॉल्ड ए पावर कट, पावर आउट, पावर ब्लैकआउट, पावर फेलियर, पावर लॉस और ब्लैकआउट इज़ द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क सप्लाई टू एन एंड यूजर। इसमें यही है कि जो एंड यूजर है, मतलब जो यूजर्स हैं, है ना, उनको इसकी सप्लाई बंद हो जाना, उसी को अपन पावर आउटेज कहेंगे, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर की जो नेटवर्क सप्लाई है उसकी सप्लाई बंद हो गई तो समझ लो कि पावर आउटेज हो गया, है ना। देर आर मैनी कॉजेस ऑफ पावर फेलियर इन इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क। एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉजेस इंक्लूड फॉल्ट ऑफ पावर स्टेशन, damage to electric transmission lines, substations and other part of the distribution system, a short circuit, cascading failure, है ना, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर ऑपरेशंस। देखिए अपन कह सकते हैं कि जो पावर ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं, है ना। जो कॉजेस कौन कौन सा हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन है वो डैमेज हो जाए, है ना। पावर स्टेशंस फॉल्ट उनमें कोई फॉल्ट आ जाए, है ना। सब स्टेशंस और अदर पार्ट, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वो फेल हो जाए, है ना। शॉर्ट सर्किट हो जाए या कास्केडिंग फेलियर हो जाए। तो ये सारे कॉजेस किसके हैं, मेजर पावर ब्रेकडाउन के, है ना। पावर फेलियर आर पर्टिकुलरली क्रिटिकल एट साइट वेयर द environment and public safety are at risk. Institutions such as hospital, sewage treatment plant and other mine will usually have backup power source such as standby generator। देखिए अब हम पावर फेलियर की बात करते हैं तो जो क्रिटिकल कंडीशन बनती है वहाँ पर, वो कहाँ पर बनती है ना। जो पब्लिक सेफ्टी है, जैसे कि हॉस्पिटल्स की बात करें, है ना, हॉस्पिटल में जो बहुत सारे हॉस्पिटल की जो इलेक्ट्रिसिटी जितना यूज होती है, हर मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी मशीनरी होती हैं, है ना, वेंटिलेटर को ले लो, मतलब कुछ भी जो भी ले लो, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मतलब एकदम से पावर आउट हो जाए, है ना, पावर आउटेज हो जाए, तो फिर ये कंडीशन क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है वहाँ पे, है ना। तो यही उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूशन जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हॉस्पिटल हो या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, है ना, माइंस मतलब जो खदानें हैं उनमें अगर वर्कर काम कर रहे हैं, अगर सडनली वहाँ पे पावर आउट ब्रेकडाउन हो जाए, है ना, तो फिर उनके लिए जो पावर बैकअप के लिए जो भी जनरेटर्स यूज करते हैं उनसे पावर बैकअप लेना पड़ता है ना, जो कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी पावर कट होती है तो इलेक्ट्रिकल पावर जैसे ही लॉस्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जनरेटर स्टार्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पावर का जो सोर्स है वो जनरेटर के थ्रू यूज करते हैं, है ना। अदर क्रिटिकल सिस्टम सच एज टेलीकम्युनिकेशन हो गए और आल्सो रिक्वायर टू हैव द इमरजेंसी पावर। द बैटरी रूम ऑफ द टेलीफोन एक्सचेंज यूजुअली और अरे ऑफ। देखिए और अपन जो इमरजेंसी जो क्रिटिकल सिस्टम है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन की बात आ जाए, अपन सपोज कर अपने जो टेलीकम्युनिकेशन है, जब भी अपन किसी से फ़ोन से बात करते हैं तो अपन जहाँ भी अगर अपन कोई विलेज है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, एक टावर लगा दिया जाता है ना। कोई भी जो भी कंपनियाँ हैं अपनी आइडिया जियो या कोई भी है, तो उसका क्या होता है, एक टावर लगा होता है। अगर वो टावर पे इलेक्ट्रिसिटी पावर की सप्लाई बंद हो जाती है तो फिर वो टावर काम करना बंद हो जाएगा, तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी रुक जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, जो टावर होते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जैसे कट होती है तो वहाँ पर जो जनरेटर्स होते हैं जो बैकअप के लिए यूज़ किया था वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं।
इसीलिए जो टेलीकम्युनिकेशन होता है वो कभी रुकता नहीं है ना। कहने का मतलब ये क्रिटिकल सिचुएशन बनती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसको जनरेटर की तरफ यूज किया जाता है। अगर जनरेटर नहीं है तो फिर क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी वहाँ पे और लोग आपस में बातें नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ, द बैटरी रूम ऑफ द टेलीफोन एक्सचेंज यूजुअली हैज अ array of lead acid batteries or backup and also a socket for connecting a generator during extended period of outage। देखिए जो बैटरी रूम्स होते हैं टेलीफोन एक्सचेंज में, तो वहाँ पर क्या होता है, जो लेड एसिड वाली बैटरी से यूज करते हैं उसका क्या, उसमें ये होता है कि जैसे ही पावर कट होती है तो पावर कट होने के बाद उसकी कनेक्टिविटी उससे जनरेटर से हो जाए, ऐसा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। उसका देखिए टाइप्स ऑफ पावर ब्रेकडाउन। अब पावर ब्रेकडाउन को मैंने बताया कि कैसे कैटेगराइज किया गया है, उनकी ड्यूरेशन और इम्पैक्ट के ड्यूरेशन और इफेक्ट के बेस पे, है ना। तो फर्स्ट देखिए ट्रांजिट फॉल्ट इज ए लॉस ऑफ पावर टिपिकली कॉल्ड द फॉल्ट ऑन अ पावर लाइन। पावर इज ऑटोमेटिकली रिस्टोर वंस द फॉल्ट इज क्लियर। देखिए मतलब एक सिंपल सी बात है कि एक मतलब छोटे टाइम की मतलब कम समय के लिए अगर पावर चली जाती है तो वो रिस्टोर हो जाती है, बट उससे आप हम देखने कि अब ब्रेन आउट इज अ ड्रॉप इन अ वोल्टेज इन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। The term the brownout come from the dimming experienced by lightning when the voltage, है ना। लेकिन जो ब्राउन आउट होता है ना, ब्राउन आउट जो वोल्टेज का ब्राउन आउट होता है वो कैसे होता है, जब भी अपने देखोगे जो डिमिंग एक्सपीरियंसड होते हैं, है ना, लाइटनिंग के जो डिमिंग ऑप्शन। देखिए इस कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ पे ना पुअर परफॉर्मेंस हो किसी इक्विपमेंट की, है ना, वहाँ पर कम लाइट की सप्लाई हो, तो ये ब्राउन आउट वाली कंडीशंस होती है। तो ये उसका टाइप है पावर ब्रेकडाउन का। उसके बाद जो ब्लैक आउट है, ब्लैक आउट में क्या होता है, टोटल लॉस हो जाता है पावर सप्लाई का, है ना। मतलब कम कई टाइम मतलब ज़्यादा टाइम के लिए भी चली जाती है, वीक के लिए, मंथ के लिए, है ना, डे के लिए या कुछ घंटों के लिए, तो ब्लैक आउट वाली कंडीशन में आती है ना। यही है उसके अंदर कि ब्लैक आउट इज़ द टोटल लॉस ऑफ पावर टू एन एरिया एंड इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पावर आउटेज दैट कैन occur, हाँ, that can occur now blackout which result from a result in a power station tripping या particularly difficult to recover from quickly। मतलब क्विकली उनको रिकवर नहीं कर सकते पावर कट को, है ना, डिफ़िकल्टी हो जाती है उसको रिकवर करने में, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है। तो आउटेज में लास्ट फ्रॉम अ फ्यू मिनट टू अ फ्यू वीक, है ना, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ब्लैकआउट। तो जो आउटेज हुआ है उसको रिकवर करने के लिए कुछ मिनट, कुछ वीक्स, है ना, डिपेंड करते हैं नेचर के ऑफ द ब्लैकआउट पे, है ना। उसका देखते हैं रोलिंग ब्लैकआउट। ब्लैकआउट क्या होता है कि रोलिंग ब्लैकआउट अकर व्हेन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सीड सप्लाई एंड अलाउ सम कस्टमर टू रिसीव पावर एट द रिक्वायर वोल्टेज एट द एक्सपेंस टू अदर कस्टमर हु गेट नो पावर एट ऑल। देखिए ये रोलिंग ब्लैकआउट में क्या होता है कि रोलिंग ब्लैकआउट में अगर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम हो रही है तो वहाँ तो ये रोलिंग ब्लैकआउट वाली कंडीशंस बनती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पावर प्रोवाइड कराई जा रही है वो मतलब ज़्यादा दाम पे भी प्रोवाइड कराई जाती है, उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ले करके लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कैलिफोर्निया में 2002 और 2001 में वहाँ पे ये वाली कंडीशंस क्रिएट हुई थी, है ना। और ये सारे एग्जांपल है, जैसे जो कैलिफोर्निया पावर कट सेटअप हुआ था, तो ये उसके रोलिंग ब्लैकआउट के एग्जांपल है। अपन कॉजेस ऑफ मेजर पावर ब्रेकडाउन की बात करते हैं, तो अपन कॉजेस की बात करते हैं तो कॉजेस, फर्स्ट कॉजेस अपन बात देखते हैं तो जो नेचर से रिलेटेड है, मतलब वेदर इफेक्टेड कॉजेस अपन बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि सब इसमें सब वही है। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 centuries has become an independent part of the modern day life. Our work, leisure and healthcare, economy and livelihood depend upon the constant supply of the electrical power। ये सारी चीज़ें, इवन a temporary stop of power can lead to relative monetary setback and possible loss of life। Our city electricity without the customary supply from the power grid, pandemic would break loss, है ना। देखिए और उसमें आगे क्या गया है, power outage can especially distress when it comes to a life support system in place like hospitals and nursing home or in coordination facilities such as airport, train station and traffic control। तो यहाँ पे ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। देखिए और अपन उसमें आगे देखते हैं, हाँ ये देखते हैं
नेचुरल कॉजेस वेदर रिलेटेड, मतलब जो नेचुरल कॉजेस की बात करते हैं तो जो 70% जो पावर आउटेज होता है यूएस में, वो नेचुरल कॉजेस वेदर से ही होता है ना। जो नेचुरल कॉजेस है ना वो वेदर से रिलेटेड, इसकी वजह से 70% वहाँ पे पावर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जो भी लाइट देखिए अपन अब पावर वेदर से कैसा होता है कि वेदर फिनोमेना, जो नेचुरल वेदर फिनोमेना है, जैसे कि लाइटनिंग हो जाए, रेन हो जाए, स्नो हो जाए, आइस, बैंड या इवन डस्ट, तो ये सारी चीज़ें होने से वहाँ पे पावर ब्रेकडाउन हो जाता है ना। तो अपन कह सकते हैं कि नेचुरल, और भी जो भी जैसे कि अगर हरिकेन्स आए, मतलब अर्थक्वेक आए, देखिए द डैमेज गॉट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्सपेंस टू मेक सेंस टू इंश्योर दैट यू और आल वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट। इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड वायर एंड सर्किट्स वुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सपोजर टू वाटर। देखिए वाटर से, डस्ट से, इनसे भी पावर ब्रेकडाउन हो जाता है ना। शॉर्ट सर्किट हो जाए, डस्ट से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। तो इन चीज़ों से जो भी सर्किट बोर्ड है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। अदर कॉजेस की बात करते हैं, अदर कॉजेस में ये है कि देखो सपोज करो कि कोई भी एनिमल है ना, the additional electric institute study also indicate that the animal coming into contact with the power line such as large bulb encountered for 11% outage in the United States। तो उनने ये एग्जाम्पल होता है कि यूनाइटेड स्टेट में 11% जो पावर आउटेज होता है वो एनिमल्स और जो लार्ज बर्ड होते हैं है ना उनकी वजह से होता है, क्योंकि उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फिर पावर ब्रेकडाउन वाली कंडीशन बन जाती है ना। तो इसको अपन आराम से देखते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। अपन प्रिवेंटिव की बात करते हैं, प्रिवेंशंस क्या क्या यूज करना चाहिए ना। प्रिवेंशंस में यही है कि जो वाटर और डस्ट से जो भी मतलब शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना, तो जो सर्किट है उनको अपन इन दोनों चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखें, है ना। और भी प्रिवेंशंस ले सकते हैं, जैसे कि सपोज करो कहीं पे भी लाइन ब्रेक हो रही है तो वहाँ पे मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट यूज की जाए। मतलब अगर कोई फायर हो गया तो फायर सडनली जो लाइनमैन्स होते हैं उनको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाए बाय डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उनके थ्रू, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनके प्रिवेंशंस में आ जाएंगी। और जो भी वर्कर्स मतलब वहाँ पे जो काम कर रहे हैं मतलब पावर ब्रेकडाउन, मतलब ये तो उनकी सेफ्टी, जो लाइनमैन से वर्क करते हैं उनकी सेफ्टी बनी रहे, उसके लिए जो भी ग्लव्स पहने जाते हैं, है ना, जो भी शूज़ पहने जाते हैं, मतलब जो ऐसे इक्विपमेंट यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के टच मतलब कांटेक्ट में ना आए, है ना। ठीक है, ये मेजर पावर ब्रेकडाउन और अपन को अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।